हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोटेक चैनल में। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए जानकारी जानना चाहते हैं। एमबीबीएस काउंसलिंग होता क्या है और किस तरीके से काउंसलिंग के अंदर में किन किन बातों का ध्यान आपको रखना होता है, इसके बाद ही जो आपका एडमिशन अच्छी तरीके से हो पाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सही तरीके से वीडियोस को समझना, आप चाहते हैं सही तरीके से जो है एमबीबीएस काउंसलिंग के अंदर में हिस्सा लेना, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो एमबीबीएस काउंसलिंग होती क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहले जो है एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए जरूरी है कि आप नीट यूजी के अंदर में क्वालिफाई हो। नीट यूजी क्वालिफाई अगर आपका है तो ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तरीके क्या होते हैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। दो तरीके से एमबीबीएस काउंसलिंग होती है। सबसे पहला जो होता है वो 15% ऑल इंडिया कोटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। दूसरा कोटा होता है आपके अपने स्टेट का कोटा, जिसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट कोटा, जो 85% होता है। 85% के अंदर में आप जो है स्टेट के लिए एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या होता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। वन बाय वन सारे स्टेप्स को हम जानेंगे, किस तरीके से करनी है काउंसलिंग, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट्स होती है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग के अगर जाना चाहते हैं आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो आपको अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जहां पे जो फीस वहां पे दी गई है यानी 11,000 रुपीज आपको भरने होते हैं, और उसके बाद में जो है 15% कोटा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा होता है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा के अंदर में आप जाना चाहते हैं तो आपको सीटी सेल के थ्रू जाना होगा। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो एमएसटी सीटी सेल के थ्रू आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके अंदर में 85% कोटा आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें अलग अलग टाइप्स होते क्या है। सबसे पहले स्टेट कोटा की अगर बात करते हैं तो स्टेट कोटा में हम जो है इंस्टीट्यूट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के जो है स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट कोटा का होता यह है कि इंस्टीट्यूट कोटा यानी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में अगर आप इंस्टीट्यूट कोटा में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। आप अगर एमसीसी में रजिस्ट्रेशन कर रखे और आप जानना चाहते हैं अदर कोटा के अंदर में, तो एमसीसी के अंदर में एक होता है सेंट्रल ऑल इंडिया कोटा, एक होता है सेंट्रल कोटा, एक होता है उसके अंदर में डीम का कोटा। यानी अगर आप डीम कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका परसेंटेज अगर कम है तो आप डीम के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट जो है अलग अलग तरीके से भरनी होती है। यानी 15% की अलग फीस भरनी होती है, डीम की अलग भरनी होती है, स्टेट कोटा की आपको फीस अलग से भरनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कट ऑफ के थ्रू ही आपका एडमिशन हो पाता है। हर किसी का कट ऑफ, हर साल का कट ऑफ अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपके नीट का जो रैंक है वो रैंक के हिसाब से कट ऑफ होता है। आप कैटेगरी में आते हैं या आप जनरल कैटेगरी में है या SC ST है, OBC है, EWS है, तो सारे कैटेगरी का कट ऑफ डिफरेंट होता है और डिफरेंट कोर्सेज के साथ साथ डिफरेंट कॉलेजेस के साथ साथ में वो उसका कट ऑफ आपको देखना होता है। उसके बाद ही जो है आप ऑनलाइन आवेदन करें। दूसरी चीज, दिसंबर 31 तक के उस साल का यानी 2025-26 का अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो दिसंबर 26 का अंदर में आपका जो है एज 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 17 साल होना चाहिए। इस तरीके से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो तरीके हैं, यानी दो वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एमसीसी के ऊपर में, यानी ऑल इंडिया कोटा जो हमने बताया था। एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो होती है उसके थ्रू आपको ऑल इंडिया 15% का रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरा होता है स्टेट कोटा का, तो महाराष्ट्र स्टेट के अगर आप है तो सीटी सेल के थ्रू आपको करना है। आप यूपी के है तो यूपी का स्टेट जो वेबसाइट है सीटी सेल की उस पर भरना है। आप अगर जो है एमपी में भरना चाहते हो तो आपकी स्टेट की वेबसाइट के ऊपर में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करना है। यानी 85% के अंदर में आप जाना चाहते हैं तो अपने ही खुद के स्टेट कोटा के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका जो है स्कोर काफी कम है और रैंक बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो अब इस स्टूडेंट के लिए होता है इंस्टीट्यूट कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में अब आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप अदर स्टेट में जाना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट भी बनाने होते हैं। जैसा कि अगर आप माइनॉरिटी के हैं तो माइनॉरिटी के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, रजिस्ट्रेशन यानी एफिडेविट करना होता है। EWS कैटेगरी में तो आपको स्टेट के अलावा सेंट्रल का EWS भी बनाना होता है। इस तरीके से आप जो है मैनेजमेंट कोटा में जाने के लिए वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने, डॉक्यूमेंट कौन से लगाने वो भी हम आगे बात करने वाले। अब हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो अपने रैंक के हिसाब से कॉलेजेस को
हम बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है चॉइस फिलिंग। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें और हमें जो है कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उसके लिए छोटी सी टिप्स मैं बताने वाला हूँ, जिसको आपको याद रखना है ताकि आप अच्छी तरीके से जो है चॉइस फिलिंग कर सके। सबसे पहले जब हम स्टेट कोटा या जो है ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन कर लिए तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सेम होती है, लेकिन चॉइस फिलिंग के अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो है स्कोर है 450। अब हम 450 आपका स्कोर आ चुका है, तो आपको सबसे पहले वो कॉलेजेस देखने हैं जिनका कट ऑफ पिछले साल क्या था। उस कट ऑफ को मैच करते हुए वो कॉलेजेस आपको डालने हैं ताकि आपका नंबर उस कॉलेज के अंदर में लग जाए। दूसरी चीज, आपका कट ऑफ कम है यानी आपको मार्क कम है, तो अब यहाँ पे आपको नए कॉलेजेस डालने हैं ताकि आप नए कॉलेज के अंदर में एडमिशन आपकी हो सके। ये बातें आपको याद रखनी है ताकि आप अच्छी तरीके से जो है सीईटी सेल कोटा या एमसीसी कोटा के अंदर में यानी 15% कोटा और 85% कोटा में आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करने के साथ साथ में चॉइस फिलिंग भी प्रेफरेंस वाइज बराबर लगा सके। होता क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट जो है बहुत सारे कॉलेजेस डाल देते हैं, यानी 400 कॉलेजेस हमने डाल दिया फिर भी हमारा नंबर नहीं लगा। तो वो जो बाकी के बचे हैं कॉलेजेस है, एग्जाम्पल के तौर पे 498 कॉलेज है या 415 कॉलेज है, तो 15 कॉलेज ही आप छोड़ देते हैं जिसके अंदर में आपका नंबर लगने वाला था। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं पूरे कॉलेजेस डाल देते हैं फिर भी नंबर नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि बाय फ्रॉड वो जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है उस टाइम पे कुछ ना कुछ एरर्स क्रिएट हो जाते हैं, उस वजह से आपका नंबर नहीं लगता। इस तरीके से भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमें काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो किसी एक्सपर्ट के थ्रू जाए, हम अपने घर पे ना भरें, क्योंकि काफी सारा स्टूडेंट्स का होता ही है कि उनका स्टेट का जो है दूसरी स्टेट का जो है उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है और दूसरी स्टेट का जो है उनका डोमिसाइल होता है, तो यहाँ पे उनका एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम बात कर लेंगे कि ये चीजें आपको क्यों ध्यान रखनी है ताकि आप काउंसलिंग सही तरीके से कर पाए। इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन ये है कि काफी सारे स्टूडेंट के नंबर लगने के बाद भी उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये खास वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया ताकि आप काउंसलिंग को सही तरीके से इम्प्रूव कर सके, सही तरीके से काउंसलिंग का फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने काउंसलिंग का फॉर्म सही तरीके से भर रखा है और आपको जो है नंबर भी लग चुका है, तो यहाँ पे कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे ही आपका नंबर लग जाता है तो वहां पे आपका जो है डेडलाइन यानी आपका जो एडमिशन की डेट है उसको प्रॉपरली याद रखें ताकि आप उसी डेट पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके, फीस वगैरह भर सके। दूसरी चीज, आपका गैप अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन निकालना है और लेटर निकालने बाद में उसकी फीस फ्लोट जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। अपने तौर पे आप अपना चॉइस को अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज, उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स का नंबर ही नहीं लग पा रहा है, फर्स्ट राउंड में नहीं लगा, सेकंड राउंड में नहीं लगा, तो अब उन्हें जो है हेजिटेट नहीं होना है, उन्हें जो है मॉपअप राउंड के लिए तैयार रहना है ताकि आने वाले जो लास्ट राउंड है उसके अंदर में वो अपना एडमिशन करवा सके। तो कुछ कॉलेजेस में जाकर आप अपना रजिस्टर वहाँ पे बात करके रखें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है राउंड खेलना है या फिर लास्ट राउंड में आपका किस तरीके से नंबर लग सकता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, कुछ टिप्स आपको खुद रिसर्च कर निकालनी है, जैसा कि कॉलेजेस के नाम और कॉलेजेस की फीस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है कि कॉलेज की रेपुटेशन आपको देखनी है, कॉलेज किस तरीके से है उसके बारे में हमको जानना है, और उसके बाद जाना है आपको कॉलेजेस की फीस। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए तो आपको जाना है फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अगर आप दूसरे स्टेट की जानना चाहते हैं तो फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ अदर स्टेट यानी एमपी है, यूपी है, जो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाना है कि आपको मेडिकल कोर्सेज के अंदर में एडमिशन लेना है। उसके बाद में अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में गेट रिपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस साल की जो फीस है, यानी अगर 2024-25 की फीस हो या फिर 25-26 की जो फीस है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई का कॉलेज है, इसकी जो फीस यहाँ पे दिखाई गई है डेवलपमेंट फीस प्लस टोटल फीस जो है यहाँ पे 12 लाख रुपए दिख रही है। यहाँ 7,90,000 रुपये दिख रही है इस कॉलेज की फीस। हम अगर अपने महाराष्ट्र के नज़दीक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे अगर लातूर में हम लेना चाहते हैं तो 9,95,000 रुपये यहाँ पे फीस दिखाई दे रही है। इसी तरीके से पूना में लेना चाहते हैं तो 10,94,000 रुपये फीस दिखाई दे रही है। तो अपने हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 77,000
77,001 यानी 7,71,000 रुपये यहाँ पे फीस दिखाई दे रही है अमरावती के कॉलेज की। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की फीस हम यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यूआरएल जो है इस तरीके से है कि अगर आप फीस रेगुलेटरी अफेयर्स डाल देते हैं यहाँ पे और उसके बाद में फीस वाले बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 25-26 वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से पेज आपका स्टार्ट होगा और वहाँ पे आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। कोर्स अगर आप एमबीबीएस में लेना चाहते हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, तो वो सिलेक्ट करना है। ऑल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर गेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। गेट रिपोर्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपको यानी कॉलेज की फीस की डिटेल आ जाएगी, यानी स्टेट, स्ट्रीम, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद डेट ऑफ मीटिंग, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस और टोटल फीस, इंस्टीट्यूट का नाम और इंस्टीट्यूट का कोड यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ये एक टिप्स इस्तेमाल कर यूज कर आप फीस की डिटेल। जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप के ऊपर में। स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजें समझ ली। अब हमको लास्ट स्टेप पे ध्यान रखना है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ये स्टेप को जान लेते हैं, ये स्टेप के बारे में अगर पूरी तरीके से समझ लेते हैं, तो ही आप जो है कॉलेजेस वगैरह प्रॉपर लगा पाएंगे, यानी कॉलेजेस राउंड के लिए अप्लाई कर सकेंगे, सही कॉलेज के अंदर में आपका एडमिशन हो सकेगा। सबसे पहले कॉलेज की रिसर्च कर ले कि कॉलेज किस तरीके से है, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है या नहीं, कॉलेज किस तरीके का है, कॉलेज का स्टाफ कैसा है, वो सारी रिसर्च आपको करनी है। उसके बाद ही जो है वो कॉलेज को प्रेफरेंस में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे रखना है। दूसरी चीज के अब अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन के पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रखना है, ताकि आप अच्छी तरीके से जब आप एडमिशन को ले जाए तो आपके पेनड्राइव में वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता नहीं है तो आप अपने सीनियर से जो है थोड़ा सा गाइडेंस ले लेंगे किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या उसके अंदर में चीजें होती है एडमिशन के अंदर में। अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी सारे चीजें जो है सीख गए होंगे, काफी सारे चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें